एक बिटिया रहा, एक आदमी की बिटिया वक्त शादी लागे, एक लड़का के साथ है, तो बपुआ के बाद देखे कि लड़का वक्त देख तो ली, तो वहाँ के बाद देखे तो लड़का दाढ़ी रखाए रहा है। तो बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवई छोड़ो, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, जो जैसे ढूंढता उसको वैसे मिल जाता। पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। जब शादी की तारीख आई तो का दुल्हा बनावे खातिर नौभावे चले। पहले ज़माने में यह नौभावा जाता रहा। तो जब नौभावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो लेटरिंग मंगवा पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला लेटरिंग से तो नुहरा नुहरा, उठ ही नहीं पावे। बाप देखिस तो रोवे ला, कहे साहिल ला चढ़ाएगा अब कैसे हुई, उठावे तो नहीं उठ पावे। तो पकड़ के होगा ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं नहीं कि ऑपरेशन करे पड़ी ठीक होगी। तो बपुआ रोवेला, कहे डॉक्टर साहब आज के शादी है का दुल्हा बनावे के रिश्तेदार लड़की के यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अब ऑपरेशन करियो अल्लाह जाने महीना में ठिका कि 2 महीना में ठिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके कि ऑपरेशन रूम में और दरवाजा बंद की, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाजा खोली तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बड़ा ताज्जुब हुआ कि हाय अल्लाह, ये कौन मेरा ऑपरेशन रहा है कि दरवाज़ा बंद हुआ कि फट से खुलेगा, ये कौन ऑपरेशन हुआ कि अति जल्दी ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो लोग डॉक्टर साहब से पूछा ला कि डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा जो 2 मिनट नहीं लाग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा है। पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर हैं, पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए लिखी। बताओ ऐ नौजवानों, पैंट पहनना नाजायज नहीं, पहन सकते हो, लेकिन पैंट इस तरह पहनो कि नमाज पढ़ने में उठने बैठने में तकलीफ ना हो। पैंट पहनो तो तुम्हारा जिस्म जाहिर ना हो। अल्लाह ने लिबास किस लिए दिया था? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता या बनी आदम, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम, इसलिए लिबास दिया है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया। लेकिन आज पैंट इतनी तंग बनवाई है कि पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्सा में बटी नजर आवत है। कतना खाली, कहाँ से खाली, कहाँ से ऊंच साफ। ऐसे हमारी माँ बहनें पहनी है नकाब, और नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाते हैं। और जब रस्सा बांधती हैं तो इतनी बेहया लगती हैं, जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा सब नजर आ रहा है। नकाब पहनने का क्या मकसद रहा? नकाब तो इसलिए ईजाद हुआ था कि औरत के बदन का नीचा ऊंचा हिस्सा कोई देख न पाए, पूरा बदन बराबर लगे, ताकि किसी की निगाहें न उठे। और नकाब पहनने के बाद रस्सा बांधे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी वो नंगी होंगी। मेरे नबी ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी फिर भी नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल उनको दे बैठेंगी। जो नबी ने फरमाया था आज हूबहू हो रहा। शादियों में देख लो, शादियों में हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों के कपड़े ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे फहश अंदाज की देखने में खुद निगाह झुक जाती है। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो कि तुम्हारे जिस्म के हिस्से पर किसी की निगाह न पड़ सके। पैंट बूसट पहनो, इस तरह पहनो कि तुम्हारी इज्जत छुपी रहे। लेकिन देखा जाता आज हमारे नौजवानन के यहाँ कि पंचगानम तो कबू जाइए ना, जुमक दिन जाइए पढ़े।
और जुमक दिन जाइए तो कुर्ता पैजामा पहन के न जाइए, पैंट और शर्ट पहन के जाइए। हाँ, जहाँ से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू। और के बाद जब नमाज पढ़िए रुकू मैया जाइए तो पैंट खसक के चुतरे पहुँच जाए और शर्ट पीठी पर, आधी दुकान खुल जाता है। और जब सजदम जाते है तो पूरी पूरी। बताओ जुबान नमाज तो गड़बड़ है, पीछे जो देखा थे तुम्हारा सामान उके हाल का हो, उसकी नमाज कहाँ जाएगी। ऐ नौजवानों, वो लिबास पहनो जिससे तुम्हारा सत्र छुपे। अल्लाह ने लिबास इसीलिए उतारा था। और दूसरा मकसद अल्लाह ने फरमाया वरीशा, और इसलिए भी हमने लिबास दिया था ताकि तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा दे। लिबास सतर छुपाना पहले है, खूबसूरती को बढ़ाना बाद में है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें समझती हैं कि नहीं, लिबास वो पहनो जो उन बढ़िया लागे। एक आदमी गवा बनारस, वहाँ देखे साड़ी की मार्केट, तो एक साड़ी अपने मेहरुआ खातिर ले ली है लाल कलर के। और के बीवी के कलर कौन मेर रहा है, अतनी करिया की तावो फेलू के सामने। और जब लाल साड़ी लेके आवा और रतिया देखे तो बहुत मगन में हो गए, जल्दी जल्दी नहाइस और साड़ी पहने के बाद मर्द के सामने गए, पूछा थे देखो हम कौन मिल लागे थे। तो मर्दवा के तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो, बस उन नोच के फेंक दी गाड़ी बक्के लगा। ये बाद में देखो कि हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, पहले ये देखो कि अल्लाह ने सतर छुपाने के लिए लिया था, वो हमारी सतर छुपी कि नहीं छुपी। लिबास ऐसा पहनो, और ऐसा लिबास भी ना पहनो जिससे घमंड पैदा हो। घमंड वाला लिबास न पहनो। हजरत अबू जर गिफारी एक सहाबी थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वाले बहुत से थे, उन्हीं तवाफ करने वालों में एक आदमी कुर्ता पहने था और उसकी कालर, बड़े बड़े नुकीले कालर बाहर निकले थे। हजरत अबू जर गिफारी ने देखा तो फौरन उसके गिरेबान को पकड़ा और कालर पकड़ के फाड़ दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास। इतनी जोर से फाड़ा कि उसकी गर्दन में खराश आ गई। पता चला कि सहाबे किराम को, ना अल्लाह को ना अल्लाह के रसूल को घमंड का लिबास पसंद नहीं था। लिहाजा वो लिबास पहनो जिससे इनके सारी जाहिर। हमारी माँ बहनें भी सोचें, शादी ब्याह में का पहनत है, गरारा, और इतना बड़ा गरारा कि खुद दोनों हाथ से उसका पकड़ के तब चलत। बताओ ऐसा चली है, लागत है कोई इंसान ना, कोई आंधी हो बवंडर अब उड़ा लीजिए सबका। हाँ, और कुछ गरारा तो इतने महंगे होते हैं, इतने वजन कि वो खुद नहीं उठा पाओ था, तो दुई मेहरुआ या हर वहां लागत। अब बताओ तुम तो गरारा पकड़े हो, कहो पैर फंस जाए गिरो तो थू थू रह जाए। है मेरी माँ बहनों, जरा सोचो सही। कहने वाले ने कहा है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। और इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो मुसलमान बन के जी लो, लिबास भी पहनो अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो और गुलाम नबी बन के जी लो।